हम आपको मिलाने जा रहे हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर के साथ। और सर से आज हम चाहेंगे कि सर हमको बताएं कि महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय हो चुका है और एनडीए में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। इस पर अभी क्या स्थिति है वो आप बताएं। देखिए, बिहार में 18वीं विधानसभा का चुनाव अगले महीने होने जा रहा है 6 नवंबर को, और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजा है। दो प्रमुख गठबंधनों में मुख्य मुकाबला है। सत्तारूढ़ एनडीए, इसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, और दूसरी ओर विपक्ष का महागठबंधन जो नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस कहलाता है। इंडिया अलायंस की तरफ से जब गठन हुआ उसके पहले बिहार में महागठबंधन है राजद की अगुवाई में। अभी चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम के चेहरा को लेकर एक द्वंद्व था। वो द्वंद्व सिर्फ कांग्रेस के कारण था। खुद तेजस्वी यादव ने घोषणा कर रखी थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद के मुख्यमंत्री के चेहरा तो है ही, पिछले चुनाव में भी थे और इस बार भी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा जनाधार है, तो दूसरा कौन नेता होता, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होता? तेजस्वी यादव को ही होना था। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से कही है कि जो भी उनकी स्ट्रेटजी रही हो, बड़ी फजीहत कराई कांग्रेस ने। पहले तो 70 सीट पिछले चुनाव में लड़े थे लोग, तो सीट इस बार राजद की ओर से कह दिया गया था कि आपको 55 सीट मिला। ये स्वीकार नहीं था कांग्रेस को। अंत में 61 सीट कांग्रेस फील्ड की, 143 सीट राजद फील्ड किया, और वाम दल ने भी फिर मिल करके माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को 15 सीट। तो सीट का फॉर्मूला अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सीटें सब इसी अनुपात में लोग लड़ रहे थे। सीएम के चेहरा पर को लेकर के कांग्रेस में और राजद में कहिए कि एक कटुता हो गई थी, और वो संवादहीनता की स्थिति हो गई थी। खैर, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में इसको संभाला, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बिहार के अभी पर्यवेक्षक हैं, अशोक गहलोत पटना आए, उन्होंने लालू जी से भेंट की, तेजस्वी यादव से भेंट की, और फिर ये गतिरोध समाप्त हुआ। कांग्रेस तैयार हो गई कि नहीं, चुनाव के पहले हम लोगों को महागठबंधन की सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कल नीतीश कुमार के यहाँ तो जो मामला अभी अटका ही पड़ा है, लेकिन आगे हो गया महागठबंधन की, तेजस्वी को सीएम का चेहरा तय हो गया, घोषित कर दिया गया। इससे सीएम का चेहरा ही नहीं घोषित हुआ, बल्कि साथ में हुआ कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक डिप्टी सीएम का नाम का तो भी अनाउंस हो गया कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के संस्थापक अध्यक्ष हैं वो डिप्टी सीएम। एक और डिप्टी सीएम होगा, वो कांग्रेस तय करेगी, और कोई अल्पसंख्यक को बनाएगी और किसी को बनाएगी, या कांग्रेस से हो सकती है। वही कारण है कि कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस से जो कोई हो। मैं अल्पसंख्यक की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक 18% अल्पसंख्यक है, तो पिछड़ा तो हो गए तेजस्वी, अति पिछड़ा हो गए मुकेश सहनी, तो एक बाकी बचा वो अल्पसंख्यक का चेहरा संभव कोई हो सकता है। लगे हाथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से एनडीए से सवाल उठा दिया गया कि भाई हम लोग तो सीएम का चेहरा तय कर दिया, आप लोग कह रहे थे कि हम लोग में झगड़ा है, तो अब बताइए कि एनडीए का चेहरा कौन होगा। और सीधे आरोप किया कि भाई जदयू को बर्बाद करने पर भाजपा तुली हुई है, उसको समाप्त करने पर तुली है, और इस बार यदि बहुमत मिला तो नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने वाली है, भाजपा खुद सीएम बनना चाहती है। सारे बात तो चल रहे हैं लोग। तो ये कल की एक बड़ी प्रगति थी कि कल महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चेहरा घोषित हो गए। कल तेजस्वी यादव ने फिर मीडिया से बातें की, और वो अपने वो सारे एजेंडे को दोहराया कि वो हमारी सरकार बनी तो हम तो बिहार में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए हम प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। और उसमें जो उनके कुछ वायदे थे, जैसे कहा पिछली बार 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने घोषणा की थी कि भाई हम सत्ता में आए तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसी तरह से इस बार की घोषणा है कि भाई जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है, तो बिहार के सभी वैसे परिवार में एक एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे, और 20 महीना का टाइम लिया है। पहले जैसे लोग 17 महीना बनाम 17 साल है ना अभी तेजस्वी का, तो कहा हमको 20 महीना चाहिए, 20 महीना में हम बनेंगे, तो 20 महीना के अंदर वो हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देंगे। जीविका दीदियों को की सरकारी नौकरी पक्की कर देंगे, 30,000 का महीना देंगे। संविदा कर्मी है कोई 1.5 लाख,
कहा कि भाई ये सब तो बहुत शोषण का शिकार होता है, तो इन सबको हम सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। फिर इसके बाद इसी तरह से माई बहना योजना शुरू करेंगे। जीविका दीदियों का जो लोन है वो 2 लाख तक हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। जो अभी लोन में सूद बाकी है उसको हम माफ़ करेंगे। माने बहुत सारी लोक भवन घोषणा की। अब कुल मिला जुलाकर अब ये कहा जा सकता है कि थोड़ी फजीहत ही सही, लेकिन कांग्रेस जब तैयार हो गई थी, तेजस्वी चेहरा होंगे जो इसको लेकर एक निश्चित रूप से महागठबंधन में विवाद और एक मुद्दा बना हुआ था। अब लगे हाथ ये सवाल तो अब है अभी, इसलिए कि 2005 से जदयू और बीजेपी साथ लड़ रहे हैं लोग। जब तो नीतीश जी की पार्टी हमेशा नीतीश जी चेहरा बने रहे, घोषित होता था, और बड़े भाई की भूमिका इस बार के चुनाव में जुड़वा भाई के रूप में कहिए कि दोनों बराबर सीट की लड़ रहे हैं। और अमित शाह जी भले ही ये तो कह चुके हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा तो वही है, लेकिन सीएम के चेहरा पर जहां तक सवाल बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी तय। अब एक मुद्दा हो गया है। हालांकि बार बार अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि नहीं, फिर नीतीश 2025 फिर नीतीश और फिर मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे, लेकिन विपक्ष स्पष्ट रूप से अब एनडीए को ललकार रहा है कि भाई आप घोषणा कीजिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो। देखिए, मैं हमेशा कहता रहा, ये मानता हूँ, ये बिहार की सच्चाई है कि जैसे एनडीए के लिए, एनडीए में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ठीक उसी तरह से महागठबंधन में कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन बिहार की राजनीति के संदर्भ में यहाँ राजद का प्रभुत्व है, राजद का प्रभाव है, राजद का जनाधार है। तो यहाँ राजद की अगुवाई में चलना कांग्रेस के लिए मजबूरी है। भले जो कुछ एक बात ही हो, तो एक कल बड़ा सा एक बदलाव बिहार में आया इस चुनाव के पहले। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तो आज ही प्रधानमंत्री बिहार है, वो इस चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव कार्यक्रम की 6 अक्टूबर को घोषणा हुई है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। आज वो समस्तीपुर में है और बेगूसराय में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव जाएंगे पितौजी, वहाँ जाकर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करेंगे। और फिर वो अपने चुनावी अभियान का आगाज जो है वो संक्रांत होगा उनका समस्तीपुर में मीटिंग। अभी जो शेड्यूल हुआ है कि प्रधानमंत्री 12 रैली करने वाले हैं अलग अलग तिथियों पर, उसका भी कार्यक्रम तय हो गया है कि किस तारीख को कहाँ जाएंगे। अब इसी तरह से महागठबंधन का अभियान होगा। एनडीए के तो सारे नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है, मुजफ्फरपुर से शुरू किया और हर रोज किसी न किसी में जिले में जा रहे हैं। आज संभव है प्रधानमंत्री के साथ उस चुनावी सभा में भी होंगे। जदयू के अध्यक्ष भी हैं, स्वाभाविक चेहरा वही है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है कि अभी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी का नाम चेहरा अनाउंस हो जाने के बाद एनडीए पर भी एक दबाव हो गया है। दूसरा एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक एनडीए में सीट को लेकर के जो झमेला था, खींचतान था कि 243 सीटें हैं और महागठबंधन की ओर से 254-55 कैंडिडेट खड़े थे। लेकिन कल नामांकन की दूसरे चरण में नामांकन की अंतिम तिथि थी। 3 सीटों से कांग्रेस के कैंडिडेट ने अपने को विड्रॉ कर लिया है। मतलब जो 61 सीट की दावेदार थी कांग्रेस, अब 58 सीट हो गई है। एक सीट जहां वीआईपी से भी था टकराव, तो वहां वीआईपी ने भी विड्रॉ किया है। तो वीआईपी जो 15 सीट लड़ रही है उसकी भी दावेदारी, एक सीट के तो कैंडिडेट का उसकी भी सीटें घट जाएंगी। कुल मिला जुला कर एक अभी तस्वीर बनी है। लेकिन अब तो कुछ सीट पर फ्रेंडली फाइट तो हो ही जाएगा, जैसे बछवाड़ा की सीट है और कोई और कई सीटें हैं। तो कुल मिलाकर एक महागठबंधन में अभी भी कुछ सीटों पर, जिसको आप दोस्ताना मैच कहते हैं, फ्रेंडली फाइट कहते हैं, वो स्थिति आज भी बनी रह गई है। लेकिन अब चुनाव अभियान होगा, जब एकजुटता दिखेगी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो सारे दल हैं, वाम दल, राजद, कांग्रेस और वीआईपी का जो इसका भी संयुक्त अभियान शुरू होगा ही स्वाभाविक है। अब तेजस्वी ने भी पहले ही कहा था कि भाई 24 के बाद हम भी शुरू करने वाले हैं। तो पूरा चुनावी रंग में आ गया है बिहार। अब कई तरह के वायदे परोसे जाएंगे। जैसे अभी जहाँ भी कहीं जा रहे हैं तो तेजस्वी कुछ नई बात कह रहे हैं, उसी तरह से बार पलटवार। अभी बात एक हुआ है कि तेजस्वी के सीएम का चेहरा घोषित होने के बाद स्वाभाविक है कि अब एनडीए की ओर से
पूरा दबाव इस और पर हाँ, और उनको निशाने पर लिया जाएगा कि भाई तो आरोपी हैं। वो अभी रेलवे से संबंधित 2 केस है ना, एक तो होटल जो किराया लिया गया लीज वाला वो इशू है, दूसरा जमीन के बदले हाँ नौकरी वाला है। लैंड पर जाओ। तो ये 2 केस में अभी एक केस में तो ट्रायल शुरू होने जा रहा है 26 तारीख से, और दूसरे केस में भी 10 नवंबर को डेट है। तो कुल मिला कर लालू परिवार के लिए तो एक ही तेजस्वी यादव ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जांच के दायरे में है, घेरे में है, ट्रायल फेस कर रहे हैं, जमानत पर है। तो ये सब मुद्दा विपक्ष उठाता रहेगा, और देखिए आने वाले दिन में फिर और दोनों तरफ से किस तरह का तीर निकलते हैं, मतलब ये सब कुछ तो होगा ही। एक मैं अपेक्षा जरूर करता हूँ कि भाई चुनाव अभियान में ये लोकतंत्र का महापर्व है, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर हमले होते हैं, उसमें भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। यही चीज़ जनता को भी बड़ा कभी कभी कसक होती है कि नेता लोग जो रहनुमाई करते हैं एक दूसरे पर हमला बोलने में कभी भाषा की मर्यादा भी खो जाते हैं। इससे बचना चाहिए। कई नेताओं की इस तरह के बयान भी देखने को मिले, कहीं ढीला इंटरव्यू। हाँ ये सब तो एक अलग इशू है। लेकिन अब नीति कार्यक्रम की आलोचना की, व्यक्तिगत आक्षेप व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए। लेकिन अब तो ये सिर्फ कहने की बात है कि जब चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। एक तो अभी चुनाव के पहले ही जिस ढंग से टिकट की बिक्री हुई है कि लोग संसदीय लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रणाली के लिए एक बड़ा कोड़ मैं मानता हूँ कि वही कई दलों में टिकट आम चर्चा रही कि टिकट बिके हैं सब जगह, ट्रेन में सभी जगह ये चर्चा है कि इस बार जो है सो छूट के टिकट बिका है। हाँ, तो ये तो बड़ा दुखद है ना। जो आदमी टिकट खरीद के चुनाव लड़ेगा उसकी जनता के प्रति क्या प्रतिबद्धता हो। तो इसका मतलब है कि पूरी राजनीति आज कारोबार और व्यवसाय हो गया है, और जो लोग इसमें आ रहे हैं उसी धंधा पच्ची सब तो समाज सेवा जिसको कहिए वो द्वेष नहीं रह जाएगा। आप टिकट कोई बेच रहा है वो पार्टी भी ये शर्मनाक है, और जो खरीदता है वो तो और भी, दोनों है अपराध है, दोनों नजरिए से अपराध है कि टिकट की भी खरीद बिक्री हो। ये कि ट्रेंड जो चला है पहले था कि चुनाव में अपराधी का धन बल बाहुबल और जाति बल, लेकिन अभी टिकट किसी की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, और टिकट के बल पर वो जिसके पास पैसा रहा वो किसी से टिकट हाँ चुनावी जंग में आ गया। दल बदल कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं है न नेता के। यही कारण न है कि चुनाव बाद जो लोग सांसद और विधायक बल के पाला बदल लेते हैं उसका वजह भी यही होता है। तो ये एक ही बड़ा ही दुखद ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब तो चलिए 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे, उसके नतीजे आएंगे, और 14 नवंबर को जब नतीजा आता है तो फिर नीतीश कुमार को 9 बार तो सीएम बन गए, 10वीं बार अवसर मिलता है कि जैसा अभी तेजस्वी बिहार में बदलाव की उनकी चाहत है, ललक है, लक्ष्य है, खुद सीएम बनना है। 2 बार तो डिप्टी सीएम बने हैं नीतीश कुमार के साथ। लेकिन पिछले चुनाव की तरह हाँ एक बात कह सकते हैं कि इस चुनाव में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की लड़ाई है, और इसमें जन स्वराज पार्टी जो सभी 243 सीट की लड़ी थी, हालांकि 5-7 सीटों पर उसको झटका लगा है। शांति किशोर का तो सीधा आरोप था कि अब तो पहले वोट चोरी की बात होती है, अब तो कैंडिडेट चोरी भी हो रही है, और ये बात उन्होंने आरोप किया है, और अब वो भी चुनावी अभियान में लग गए हैं। तो इस चुनाव में देखिए कि जन स्वराज पार्टी का क्या जलवा रुतवाता है। उसके मैं अभी भी कहता हूँ कि जो धारी तलवार है उससे ज़्यादा अभी तो जो लग रहा है कि उससे एनडीए ही ज़्यादा घायल हो रहा है। लेकिन अब कितना किसका प्रभाव होता है थोड़ा इंतजार कीजिए। अब तो प्रधानमंत्री द्वारा आगे चुनाव अभियान का जो श्री गणेश हो रहा है तो ये टेम्पो और बढ़ेगा, परवान चढ़ेगा, और फिर आगे की चर्चा में जो अपडेट होगा। आज अभी महागठबंधन के सीएम चेहरा घोषित होने के बाद जो अपडेट थी वो जानकारी आपको हमने। 1 मिनट सर, क्या नरेंद्र मोदी आज बिहार में सीएम के नाम की घोषणा कर सकते हैं भी क्या? देखिए अब तो एक तरह से एनडीए की ओर दबाव है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव, ही तो बार बार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के चेहरा है। लेकिन चेहरा रख करके भी आपको याद होगा महाराष्ट्र का चुनाव, वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया था। लेकिन बदलाव क्या हुआ बाद में? बदलाव हुआ कि भाई जो डिप्टी सीएम थे एकनाथ शिंदे वो सीएम हो गए, और जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम हो गए। यही ना विपक्ष कह रहा है कि भाई इस बार नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा। तो ये अब तो, लेकिन मुझे लगता है जिस ढंग से दबाव नीतीश कुमार के बारे में तो मैंने आपसे कहा कि वो भाजपा के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है, तो संभव है। लेकिन वो प्रधानमंत्री आज की
जब नीतीश कुमार रहेंगे तो स्वाभाविक उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कहीं इस दबाव में जो कल सम्राट चौधरी ने कहा भी कि भाई नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस एक भरोसे की बात जो पहले के चुनाव में कहा जाता रहा, अब एक सवाल अभी लाख टके का सवाल बना है कि जब महागठबंधन ने तेजस्वी को घोषित कर दिया है तो क्या नीतीश कुमार को भी एनडीए की ओर से घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए पटना फास्ट यूट्यूब चैनल, और फिर पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी तो कुछ